जय श्री कृष्णा। साधना में धैर्य और प्रेम चाहिए। मतलब जो भी हम साधना करते हैं, जो भी हम इष्ट की पूजा करते हैं, चाहे हम विष्णु की करें, चाहे हम शंकर की करें, या फिर हम हनुमान जी की करें, जिसको भी आप इष्ट मानते हो, या आप ईसा मसीह की करें, या फिर आप किसी भी धर्म से संबंधी रखते किसी करें, तो ऐसा नहीं है कि आपको एक ही दिन में उस परमात्मा के आपको दर्शन हो जाएंगे। तो उसके लिए हमें काफ़ी अब धैर्य होना चाहिए, और जिस इष्ट के लिए हम साधना कर रहे हैं उसके प्रति हमें प्रेम भी होना चाहिए। अपना सब कुछ न्यौछावर करने की भी हमें क्या नाम उसमें हिम्मत होनी चाहिए। तो इसमें है कि जो भी हम योग करते हैं, जो भी साधना करते हैं, उसका कभी भी नाश नहीं होता। मतलब जो भी हम आज कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हमें परमात्मा नहीं मिला इस जन्म में तो अगले जन्म में भी नहीं मिलेंगे। तो हो सकता है कि वो दूसरे, लेकिन वो क्या होगा, हमारे साथ चलते रहते हैं। हम लोगों को वही योग मिला है जो ध्यान योग भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बताया है। तो कई जन्मों में हम लोगों को हम लोगों को भी उस इष्ट के दर्शन हो जाएंगे। हो सकता है हमें अभी हो जाए, हो सके हमें कई जन्म भी लेने पड़े। तो एक छोटी सी कथा है, लघु कथा है। तो एक राजा के मन में विकृति हुई। विकृति का मतलब होता है कि उसको इस संसार के वैराग्य हो गया। उसने सोचा कि मैं अपना ध्यान करूंगा, अपना जो बाकी जीवन है उसको मैं अपने ध्यान में बिताऊंगा। वे एक इमली के पेड़ के नीचे बैठकर तप करने लगे। एक दूसरा आदमी था जो अपने परिवार से झगड़ा करके घर से निकल भागा और राजा की नकल में एक अरण्य के पेड़ के नीचे बैठकर तप करने लगा। भगवान की ओर से राजा के लिए उत्तम भोजन और उस अरण्य के पेड़ के नीचे बैठने वालों के लिए मुआवजे की रोटी भेजी जाती थी। तो संयोग से एक दिन क्या हुआ कि नारद मुनि जी उसी ओर होके जा रहे थे। तो राजा ने नारद से पूछा कि आप कहाँ जा रहे हो। तो नारद जी ने कहा कि मैं विष्णु लोक जा रहा हूँ। राजा ने कहा, महाराज, जब आप विष्णु भगवान के यहाँ जा रहे हैं तो भगवान से पूछेंगे कि मुझे इस इमली की गाछ के नीचे कितने दिनों तक तप करने पर उनके दर्शन होंगे। मतलब जो उनकी छाया है, जो इमली के पेड़ की छाया, कि मैं कितने दिन तक तप करूँ ताकि मुझे विष्णु भगवान के दर्शन हो जाए। नारद ने कहा, अच्छा ठीक है, मैं पूछ लूँगा। नारद जी जब आगे बढ़े तो अरण्य के पेड़ के नीचे बैठने वालों ने भी उसे वही कहा कि महाराज, केवल राजा के लिए ही नहीं, मेरे लिए भी तो भगवान से पूछेंगे कि मुझे इस अरण्य की गाछ के नीचे कितने दिनों तक तप करना होगा। नारद जी ने कहा, बहुत अच्छा, तुम्हारे लिए भी तो मैं भगवान से पूछ लूंगा। नारद जी जब भगवान विष्णु के पास पहुंचे तो उन्होंने पूछा, भगवान, एक राजा इमली की गाछ के नीचे बैठकर तप कर रहा है और एक दूसरा आदमी अरण्य गाछ के नीचे बैठकर तप कर रहा है। दोनों ने पूछा है कि हम लोगों को भगवान के दर्शन के लिए कितने दिनों तक तप करना होगा। भगवान विष्णु ने कहा, इमली के वृक्ष में जितने भी पत्ते हैं उतने ही वर्ष एक राजा को तप करने के बाद मेरे दर्शन होंगे, और अरण्य गाछ के नीचे बैठा जो आदमी है, अरण्य की गाछ में जितने पत्ते हैं उतने ही वर्ष तक उसको भी तप करना होगा, तभी मेरे दर्शन होंगे। नारद जी जब भगवान विष्णु के यहाँ से लौटे तो पहले अरण्य वृक्ष वाले से भेंट हुई। मतलब उनसे मिले हुए पहले। तो नारद जी ने उनसे कहा कि अरण्य वृक्ष में जितने भी पत्ते हैं उतने ही वृक्ष तक तुमको भी यहाँ तप। वे आदमी जब अरण्य के गाछ के पत्तों को देखने लगा तो बहुत पत्तों को देखकर वो घबरा गया और यह कहकर चल दिया कि इतने वर्ष तक कौन तप करेगा, इससे तो घर का झगड़ा ही सही है, घर ही में तो रहेंगे। और वह अपने घर वापस होगा, क्योंकि उसको विष्णु जी के प्रति तो कोई भी प्रेम नहीं था, केवल वो राजा को देखकर ही तप करने चला था। जब नारद जी राजा के पास पहुंचे तो राजा ने बड़ी आतुरता से पूछा, महाराज, मेरे संबंध में भगवान से जानकारी ली थी। तो नारद जी ने कहा, हाँ, भगवान विष्णु ने आपके लिए कहा है कि इस इमली के वृक्ष में जितने पत्ते हैं उतने वर्ष तक ये आपको तप करना होगा, तभी भगवान के दर्शन होंगे। राजा यह सुनते ही प्रेम में मगन हो गया और नाचने लगा। इतने में भगवान विष्णु वहाँ पहुँचे और नारद जी से भगवान ने पूछा कि आपने भी तो हद कर दी, मुझसे तो आपने कहा था कि इमली के वृक्ष में जितने पत्ते हैं उतने वर्ष तक आपको तप करना होगा, इसके बाद ही मेरे दर्शन होंगे, लेकिन आप तो तुरंत ही आ गए। तो भगवान विष्णु ने कहा कि देखते हैं कि राजा को कितना प्रेम है, इनके प्रेम के वशीभूत होकर या मोहित होकर ही तो मैं अभी तुरंत यहाँ आया हूँ। जिस समय आपको इन्होंने मुझसे पूछने के लिए कहा था उस समय ऐसा इनमें प्रेम नहीं था। मतलब कि भगवान को या किसी भी इष्ट को हमें पाने के लिए हमें उसमें धैर्य, उसके साथ प्रेम चाहिए, तभी भगवान हमारे खुश होंगे और उनके हमें दर्शन प्राप्त होंगे। तो इसीलिए हमें क्या है, हम लोगों को भी खुश होना चाहिए कि जैसे इमली वाले वृक्ष का
के नीचे जो राजा बैठे थे उनको भगवान जी के दर्शन में भगवान विष्णु के दर्शन हो गए। तो हमें भी इसी तरह से अपने इष्ट में अपने भगवान में प्रेम से उनकी साधना करनी चाहिए, तभी उनकी दृष्टि हम लोगों पास होगी, उनकी जो मतलब कृपा दृष्टि हम लोगों पर होगी, और हम जो इस संसार के जन्म और मरण के चक्र में हम इससे छूट जाएंगे और भगवान के प्रति हमारा क्या ना हमें मोक्ष प्राप्त होगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए नई इस तरह की स्टोरी लेके आऊँ।